हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपनी मैट्रिक स्पेस की बुक को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा। पहले इस वीडियो को देखने से पहले, इसको नोट करने से पहले आप लोग कल की वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और तीनों प्रॉपर्टी अगर आपको याद हैं पॉजिटिव क्लास की, और चारों प्रॉपर्टी याद हैं अगर ऑर्डर की, तो ही आप इस वीडियो को देखना बच्चे, नहीं तो फिर इस वीडियो में समझ नहीं आएगा आपको। तो बच्चे कल मैंने आपको 3 डेफिनेशंस करवाई थी, एक्चुअल में 4 करवाई थी। भाई सबसे पहले हमने लोगों ने फील्ड को पढ़ा था। फील्ड के अंदर 3 प्रॉपर्टी थी। फील्ड प्लस के लिए भी अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए भी अबेलियन, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसमें क्या होना चाहिए, होल्ड। अब जिन बच्चों ने रिंग थ्योरी या वेक्टर स्पेस नहीं की हुई है, तो प्लीज़ बच्चे वो वहाँ पर फील्ड के बारे में, ग्रुप के अंदर ये पांचों प्रॉपर्टी अबेलियन वाली, ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये सब कुछ क्या होती है ये देख लेना। उसके बाद ही इस चैप्टर को पढ़ना, नहीं तो फिर ये चैप्टर में दिक्कत आएंगी। फिर ऐसे आधा अधूरा पढ़ने का कोई तुक नहीं है बच्चे। तो पहले आप रिंग और उसके अंदर ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं, फील्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। फील्ड की हालांकि हमें बस 3 प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्लस के लिए अबेलियन, मल्टीप्लाई के लिए अबेलियन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पर प्लस के लिए अबेलियन में इन्वर्स, आइडेंटिटी, ये क्या होती हैं, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाकर ये चैप्टर स्मूथली कर पाओगे बच्चे। पहली बात तो ये। दूसरी डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी पॉजिटिव क्लास। पॉजिटिव क्लास में 3 प्रॉपर्टी थी। 3 प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी थी कि फील्ड के कोई मर्जी 2 एलिमेंट लो, अगर उनका सम P में, उनका प्रोडक्ट P में, तो P1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। P2 प्रॉपर्टी का कहीं यूज़ नहीं करेंगे, फिलहाल याद कर लो। अगर A कोई फील्ड का एलिमेंट है और वो ऐसा एलिमेंट है जो 0 के बराबर नहीं है, तो या तो A P में होगा या -A P में होगा। तीसरा रिजल्ट था बच्चे आप लोगों के पास। तीसरे रिजल्ट के अंदर आपको था कि अगर आप फील्ड से कोई मर्जी 2 एलिमेंट बुला लो, यदि उनका -P में है, तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से हमेशा बड़ा होगा, यानी x - y बिलोंग्स टू P इफ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y। इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग भी बताया था कि अगर ये गिवन है तो दूसरा पार्ट हम प्रूव करेंगे, और अगर दूसरा गिवन है तो ये। और अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव क्लास ही दी हुई है तो इसका मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यानी कहीं अगर आपको x - y बिलोंग्स टू P दिखेगा तो आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन y, और कहीं x ग्रेटर देन y लिखा हुआ है तो आप x - y बिलोंग्स टू P लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव क्लास ऑलरेडी सेटिस्फाई है। वो कब होती है? ऑर्डर्ड फील्ड। बच्चे ऑर्डर्ड फील्ड की 2 डेफिनेशन थी, जिसमें या तो पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करती हो, यानी पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी क्या हो, सेटिस्फाई, या फिर ऑर्डर की 4 प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर की 4 प्रॉपर्टी क्या क्या थी, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी बच्चे ऑर्डर की, आपके पास ट्रिकोटोमी यानी त्रिविभागी नियम। किसी भी नंबर में 3 टाइप का रिलेशन हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, किन्हीं भी 2 नंबर्स में। ट्रांजिटिव लो, अगर a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो a बड़ा होगा c से, ये O2 प्रॉपर्टी थी। O3 थी मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन। यदि a बड़ा है b से और आप फील्ड से कोई भी c एलिमेंट उठा रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ मर्जी हो, उसको अगर दोनों तरफ जोड़ोगे तो जो रिजल्ट पहले बड़ा था अब भी वही रिजल्ट बड़ा रहेगा, यानी निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथा O4 मोनोटोनिक लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपके पास मान लो यदि a b से बड़ा है और आप फील्ड से कोई एलिमेंट c उठा रहे हो, पर कंपल्शन है कि वो एलिमेंट 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर वो 0 से बड़ा है तो आप अगर उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी निशान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज़ पहले बड़ी थी, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही चीज़ जो है वो बड़ी रहेगी। ये था बच्चे O4 प्रॉपर्टी, ऑर्डर की 4 प्रॉपर्टी। अब आए इस क्वेश्चन पे, अगर इतना काम आप लोगों ने याद तसल्ली से कर लिया तो क्या कहता, x, y और z एलिमेंट्स है किसी ऑर्डर्ड फील्ड f के। तो थ्योरम नंबर 1.10 है आपकी बुक के हिसाब से। बच्चे ऑर्डर्ड फील्ड आपको क्या दिया हुआ है, f, यानी f क्वेश्चन में एक ऑर्डर्ड फील्ड है, और उसके अंदर आपको कोई 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, x, y और z। और क्या गिवन है, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। तो कहता प्रूव करो कि x बड़ा होगा z से, बस ये लाइन प्रूव करनी है। तो बच्चे सबसे पहले लिखने का तरीका, गिवन है, गिवन क्या है, f एक ऑर्डर्ड फील्ड है, f ऑर्डर्ड फील्ड गिवन है, x y z एलिमेंट है किसी ऑर्डर्ड फील्ड f के, यानी x y z ये सभी एलिमेंट दिए हुए हैं इस ऑर्डर्ड फील्ड f के, यानी x y z f में बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, और क्या गिवन है, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से। टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, x बड़ा है z से। तो मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराया है, पेपर में तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो मैंने दोनों करवा दिए जिससे आपको पता लगे कि इस क्वेश्चन को करने के तरीके कई हैं, पर यूज़ क्या करना है।
जो चीज़ गिवन है। गिवन क्या है? ऑर्डर्ड फील्ड। इस बात का यूज़ करके आपको ये रिजल्ट लेकर आना है। तो दो तरीकों से प्रूव हो रहा था, मैंने कर दिया। कैसे किया? गिवन है x ग्रेटर देन y और गिवन है y ग्रेटर देन z, और क्वेश्चन में गिवन है f क्या है? ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड की दो डेफिनेशन थी, उसमें पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो मैंने फिलहाल ऑर्डर की लगा दी। तो मैंने क्या लिखा? क्योंकि f एक ऑर्डर्ड फील्ड है तो पक्की बात है इसमें ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो बाय O2। अब मैंने कहा था तुम्हें सिंबल्स याद कर लेना। O2 का मतलब कौन सा लॉ था? मैंने हालांकि लिख दिया पर आगे मैं नहीं लिखूंगा। O2 का मतलब कौन सा लॉ है? ट्रांजिटिव लॉ। क्रम में याद रखनी है। और ट्रांजिटिव लॉ क्या था? अगर थोड़ा सा आपको शो करवाऊं, यदि a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो आप लिख सकते हो a बड़ा होगा c से। तो लिखा मैंने बाय O2, क्योंकि गिवन था a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो O2 प्रॉपर्टी से a बड़ा होगा c से, तो x बड़ा होगा z से। और यही हमें प्रूव करना था बच्चे, आंसर। अब अगर ऐसे नहीं करना तो पॉजिटिव क्लास भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि f ऑर्डर्ड फील्ड है। ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव क्लास भी एग्जिस्ट कर रही है, तो मैंने उसका रिजल्ट यूज करके प्रूव करके दिखाया, तो थोड़ा बड़ा हो गया। तो देखो कैसे, क्वेश्चन में f क्या दिया हुआ है? ऑर्डर्ड फील्ड। अगर f ऑर्डर्ड फील्ड है तो वो क्या रखेगा? पॉजिटिव क्लास। इसे देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब इस f के अंदर पक्की बात है एग्जिस्ट करेगी क्या? एक पॉजिटिव क्लास। कल डेफिनेशन लिखवाई थी, अगर f ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेंगी। अब गिवन है x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, ये गिवन है। अब अगर ये चीज गिवन है तो इसमें P3 प्रॉपर्टीज लगा दो, इसमें अलग इसमें अलग। P3 को एक बार देख लो क्या थी। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में f ऑर्डर्ड फील्ड है। तो P3 देख लो क्या होती है। P3 मैंने आपको कल लिखवाई हुई थी। अगर x माइनस वाई बिलोंग्स टू P तो आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन y, क्योंकि ये वाला साइन है। तो अगर ये चीज गिवन है तो ये लिख सकते हो, और अगर ये गिवन है तो ये लिख सकते हो। अब देखो अपने को क्या गिवन है? अपने को ये चीज गिवन है x ग्रेटर देन y, तो इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? y को इधर ले जाओ, x माइनस वाई, और बिलोंग्स टू क्या लिख दो? P। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? पॉजिटिव क्लास की थर्ड प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा मैंने यहां पर? बाय P3 x माइनस वाई किसका एलिमेंट होगा? P का। इस रिजल्ट का यूज कर दिया। अब यहां आ जाओ, इसमें भी तो P3 लग सकती है। ये मतलब कोई है कि सिर्फ x y के लिए है, y z z x कोई मर्जी एलिमेंट हो। तो बच्चे देखना, अगर y बड़ा है z से, अगर y बड़ा है z से तो y माइनस जेड पी का होगा। हमेशा बड़ी चीज में से छोटी चीज को माइनस करके उसको p का बोलते हैं। तो बड़ी चीज कौन है? y। तो बड़ी में से छोटी घटा दो तो y माइनस जेड किसका हो गया? p का। तो इसमें भी मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। अब बच्चे ये पूरा एलिमेंट भी p का, ये पूरा एलिमेंट भी p का, और मैं आपको साइड में एक बार p1 प्रॉपर्टी याद करवा दूं। क्यों लगा रहा हूं? f ऑर्डर्ड फील्ड है तो पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। और p1 प्रॉपर्टी में थोड़ा सा शो करता हूं। आपने फील्ड से कोई भी दो एलिमेंट लिए, उनका सम भी फिर किस में होता है? p में, और उनका प्रोडक्ट भी किस में होता है? p में। ये थी आपके पास p1 प्रॉपर्टी, अगर कल याद कर रहा है आपने कुछ तो देखना बच्चे, ये एलिमेंट p का, ये एलिमेंट p का, और नोट्स में थोड़ा सही कर लेना, ये फील्ड के साथ साथ p के एलिमेंट भी होते हैं। p से बुलाए हैं ये एलिमेंट, f से नहीं, p से बुलाए हैं। अगर आप p से कोई मर्जी दो एलिमेंट बुलाओ तो उनका सम भी p में और प्रोडक्ट भी p में। तो कल वाली डेफिनेशन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेना बच्चे, ऑनलाइन काम चल रहा है तो अब तो सही तो नहीं हो सकता। आप इस वीडियो में जाके उस चीज़ को थोड़ा सही कर लें, तो यहाँ पर लिखें। तो बच्चे देखें, और देखो फील्ड का भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक लाइन ही तो लिखनी है। जो भी पॉजिटिव क्लास होती है वो सबसेट होती है f का, तो जो एलिमेंट p के पास हैं वो f के पास भी हैं। तो आप यहाँ पर f के साथ साथ लाइन लगाकर p लिख लो कि वो f या p में से किसी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ आओ, ये एलिमेंट p का, ये एलिमेंट भी p का, अगर ये भी p का, ये भी p का, कोई भी दो एलिमेंट p के, और क्योंकि ऑर्डर्ड फील्ड है तो पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो बाय p1 इन दोनों का सम भी किस में होगा? p में होगा ही होगा। तो बच्चे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, a भी p से है, b भी p से है, तो बाय p1 इन दोनों का सम भी किस में होगा? p में होगा। तो बच्चे इसका और इसका सम भी किस में होगा? p में। अब y से y क्या हो गया? कैंसल आउट। तो x माइनस जेड किसका हो गया? p का। x माइनस जेड अगर p का हो गया, अगर x माइनस जेड पी का हो गया तो P3 प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हो? x बड़ा होगा z से। तो बच्चे इतनी लाइन तो बन चुकी थी, मैंने वापस लिखा,
और बाय P3 प्रॉपर्टी फिर x बड़ा होगा किससे, z से। तो जब तक ये प्रॉपर्टीज याद नहीं करोगे बच्चे तब तक इस चैप्टर को पढ़ने का कोई तुक नहीं है। करेक्शन जरूर कर लेना। यहाँ पर जो P1 प्रॉपर्टी कल आपको लिखवाई थी उसमें f लिखवाया था, आप f के साथ p भी लिख लो। p का भी हो सकता है और f का भी हो सकता है, क्योंकि जो भी एलिमेंट p में है वो तो ऑब्वियस बात है f में होंगे ही होंगे। तो इसको थोड़ा सही करके लिख लेना। नेक्स्ट थ्योरम देख रहे हैं बच्चे, तो मैं इसको मिटो रहा हूँ। तो इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऑर्डर की ये रट्टा नहीं मारनी, कैसे मर्जी तरीके से, बस याद ही हो जाएंगे। 2 ही क्वेश्चन हैं इसके, उसके बाद तो एक अलग तरीके का चैप्टर शुरू हो जाएगा बच्चे। तो ये स्टार्टिंग की 1-2 क्लास हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग भी लगे हमें, पर बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद देखें एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट P। नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर देख लेता हूँ लिखा हुआ है तो 1.12। एवरी एलिमेंट ऑफ subset P, every element of subset P of the ordered field F, of the ordered field F of F is greater than 0 of F, is greater than 0 of F। बड़ा अच्छा थ्योरम है बच्चे, छोटा सा 1-2 लाइनों का ही थ्योरम है, पर स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, f एक ऑर्डर्ड फील्ड है। अब f ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। p से कोई f से कोई सबसेट ले रहा है p, यानी p जो है वो f के अंदर बैठा है, और वो p एक ऐसा सबसेट है जिसके लिए हमें प्रूव करना है कि उस p सबसेट के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का मतलब प्रत्येक अवयव, सभी अवयव, P के अंदर जितने भी अवयव होंगे वो ग्रेटर देन का मतलब बड़े होंगे। P में जितने भी एलिमेंट हैं वो बड़े होंगे 0 ऑफ F, F की 0 से। अब F में 0 क्यों होगी, अब F है क्या बच्चे, ऑर्डर्ड फील्ड। अगर F ऑर्डर्ड फील्ड है तो वो फील्ड भी तो है, अगर वो फील्ड है तो वो प्लस के लिए अबेलियन, और प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो F के अंदर ये बात तो पक्की है 0 होएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता P के प्रत्येक अवयव को प्रूव करो कि P का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ P इज ग्रेटर देन 0 ऑफ F, यानी P के सभी अवयव 0 से बड़े होंगे। यानी P के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो F की 0 से हमेशा बड़े होंगे, ये प्रूव करना है। तो मैं थोड़ा सा लिखता हूँ फिर आपको समझ आएंगी बातें। तो बच्चे प्रूफ, स्टेटमेंट शायद समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। गिवन, पहले तो गिवन बातें लिखो। F एक ऑर्डर्ड फील्ड है, ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब उसमें पॉजिटिव क्लास भी है और ऑर्डर की चारों प्रॉपर्टी भी है, और साथ के साथ वो फील्ड भी है। ऑर्डर्ड फील्ड में ही फील्ड छुपा हुआ है। F एक ऑर्डर्ड फील्ड है एंड P भी अ सबसेट ऑफ F, P एक सबसेट है F का, यानी P के सभी अवयव F के अंदर हैं। फिर टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में ये लाइन लिख दो। क्या लाइन लिखनी है, एवरी एलिमेंट of subset P of the ordered field F is greater than 0 of F, greater than 0 of F। तो पहले तो 0 ऑफ F के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। अच्छा, इस लाइन का पहले मतलब समझो। इस लाइन का मतलब क्या है, हमें प्रूव करना है P के सभी अवयव, ऐसे लिख लिया करो हिंदी में जब मैं बोल रहा होता हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया रह जाए इस लाइन का मीनिंग क्या है। P के जितने भी अवयव हैं वो F की 0 से हमेशा बड़े होंगे, ये प्रूव करना है। यानी हमें ये प्रूव करना है कुल मिलाकर, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू P सच दैट ये सभी A 0 से क्या हों, बड़े। मीनिंग समझो क्या है ये फॉर ऑल का सिंबल का मतलब P के प्रत्येक अवयव की बात कर रहा हूँ, P के सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो P से कोई हमने A टाइप के एलिमेंट बुलाए, A का मतलब A B C कुछ भी हो सकता है क्योंकि फॉर ऑल वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब P के सभी एलिमेंट्स की बात हो रही है। P के सभी एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए 0 ऑफ F की, जहां पर ये 0 किसकी है, F की, और होएगी 0 F में। क्यों, क्योंकि F फील्ड है तो प्लस के लिए अबेलियन, तो 0 तो होएगा ही होएगा। तो लिख देते हैं कि 0 F में क्यों होगा, या नहीं बढ़ाने की जरूरत, सीधा लिख दो यहाँ पर बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन F।
तुम्हारे लिए, हिंट के लिए कि 0 क्यों होगा f में, क्योंकि f प्लस के लिए अबेलियन, अगर f प्लस के लिए अबेलियन तो प्लस के रिस्पेक्ट में 0 नाम का आइडेंटिटी एलिमेंट f में होगा ही होगा। अब सुनो, हमें प्रूव करना है कि p का प्रत्येक अवयव यानी a बड़ा होगा यानी ग्रेटर देन होगा f की 0 से। बस ये लाइन प्रूव करनी है। अगर ये लाइन आ गई जहाँ पर ये सभी a किसके हैं, p के, तो हमारी लाइन प्रूव हो गई कि p के प्रत्येक अवयव बड़े हैं, ग्रेटर देन हैं f की 0 से। बस ये लाइन लेकर आनी है। इसको लाने के लिए एक छोटा सा अंक किया, a लेकर कहाँ से चले हैं, p से, तो मैंने लिखा यहाँ से सॉल्यूशन लिखना शुरू किया, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू p। और क्या मैं a को नहीं लिख सकता बच्चे, ये जो a p का एलिमेंट है लेकर चले हैं, क्या a को नहीं लिख सकते हम a माइनस 0? 0 को तो किसी में भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क कोई पड़ता है, तो हमने इस a को जानबूझ के क्या लिखा, a माइनस 0। सिर्फ शब्दों का खेल है। ये a कहाँ से है, p से, तो यहाँ पर साइड में लिखा, क्योंकि जो LHS में a है वो p में बिलोंग कर रहा है। LHS में कितना है, a, और a किसका है, p का। अगर LHS p की तो RHS भी p की, तो लिख सकते हो ना, देयरफॉर RHS आल्सो बिलोंग्स टू p। तो a माइनस 0 भी किसका हो गया, p का, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, सो a माइनस 0 किस में चला गया, p में। अब f क्वेश्चन में क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड, तो रीजन में लिखा क्योंकि f इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। क्वेश्चन में गिवन है कि f एक ऑर्डर्ड फील्ड है और उस बात का यूज तो करना जरूरी है। अब f अगर ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करती है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव क्लास, तो इसमें पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करेगी, किस में, f में। और पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट करने का मतलब पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो क्योंकि a माइनस 0 बिलोंग्स टू p चल रहा है, इसमें लगा दो p3 प्रॉपर्टी, लगा सकते हैं क्योंकि ऑर्डर्ड फील्ड है तो पॉजिटिव क्लास की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने p3 का यूज़ किया। p3 मैं तुम्हारे लिए साइड में फिर से लिख देता हूँ क्योंकि याद नहीं कर रहे तुम लोग, याद नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। x माइनस वाई बिलोंग्स टू p इफ़ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y। रट्टा मान लो, p1 और p3 तो बहुत बार यूज़ होएगी तो इसको तो रट लो, p2 कहीं यूज़ नहीं होगी, सिर्फ पेपर में डेफिनेशन पूछेगा तभी यूज़ होएगी अपनी। तो देखना, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो आप x बड़ा लिखोगे किससे, y से। ये x का काम कर रहा है और ये y का। x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, x माइनस वाई बिलोंग्स टू p, तो बाय p3 प्रॉपर्टी x बड़ा होगा y से, x बड़ा होगा y से। x की जगह कौन है, a, y की जगह कौन है, 0, तो बाय p3 x यानी a बड़ा होगा y यानी 0 से, जहाँ पर ये सभी a कहाँ से आ रहे थे, p से। और चेक करो, यही तो हमें प्रूव करना था कि p के प्रत्येक अवयव को प्रूव करना था कि वो बड़ा यानी ग्रेटर देन होगा f की 0 से। तो ये लाइन आते ही हम नीचे लिख देंगे, दैट मीन्स यही लाइन, एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट p ऑफ द ऑर्डर्ड फील्ड f इज ग्रेटर देन 0 ऑफ f। तो बच्चे ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बिना इस चैप्टर में आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल है। नेक्स्ट हम करवा रहा हूँ बच्चे आपको एक और एग्जांपल, तो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी सीख रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग के बस एक आधी वीडियोज़ ही हैं ऐसी बच्चे, उसके बाद ये चैप्टर एक अलग तरीके का ही हो जाएगा और वो सारे क्वेश्चंस आगे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। और अगर इस चैप्टर को ढंग से कर लेते हो तो समझ लो कॉम्प्लेक्स की बुक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, रियल नंबर। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे कि 1 0 से बड़ा कैसे होता है, सब चीज़ें प्रूव करेंगे, क्योंकि रियल नंबर के बारे में एक्चुअल में हमें इस वक्त पता नहीं। इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब हम रियल नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, उन सब बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे किसी चीज़ की चीज़ a1 बड़ा होता है 0 से, कैसे किसी का स्क्वायर करने पर वो चीज़ पॉजिटिव बन जाती है, ये सब चीज़ें हमें शो करनी है। तो बच्चे आज की क्लास में फिर हम इतना ही करते हैं, क्योंकि एक बार आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो जाए फिर कल की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी और उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, तो वो हम कल देखेंगे बच्चे। ठीक है, थैंक यू क्लास।